Friends, your host, Dr. Manish. So we shall be looking into one of the best monument or work of art, or we call it Chef Dovre और सवाई प्रताप सिंह जिनने इस हवा महल को बनाया था, उनके ग्रैंडसन थे। और ये एक बहुत ही सुंदर सा, जैसे मैंने बताया था कि शेफ डॉवरे, दैट मीन्स वन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट और ग्रेट वर्क। सो ये अंदर से इतना सुंदर बनाया गया था उस समय से कि एक्चुअली उन्हें केसरीपाल जो महल है उसके ऊपर इसको बनाया था। और आज आप मेरे साथ देखिए, मैं बड़ी चौपर से अब जेडीए मार्केट की तरफ निकला हूँ और वहाँ से इसकी एंट्री है। और जब मैं एंट्री कर रहा था तो हालांकि दोनों साइड्स में अब बीजेपी गवर्नमेंट जिसके लिए हमारा ये देश जाना जाता है, उसके हर एक स्मारक और हर एक बेल्ट को बेहतर करेगी, ऐसी हमारी सबकी उम्मीद है। तो अब ये बेहतर हो चला है, लेकिन अभी तक जो इसकी एंट्रेंस अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे इनकम्बरेंसेस है। देखिए इस जगह से अब टिकट मिलती है हमें यहाँ से, लेकिन इतना प्राचीन मंदिर शुरुआत। जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं और ऐसी चीज़ें जिनके बारे में पता नहीं है, गाइड के साथ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है किस्सों के साथ। 1799 में जयपुर के राजा थे जिनका नाम था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। 1799 ओके। उन्होंने इसको बनवाया था रानियों के लिए। इसको बनवाने का रीज़न ये था कि पहले 18th सेंचुरी में पर्दा प्रथा को फॉलो किया जाता था। अच्छा। तो जो रानियाँ होती थी उनको बाहर निकलने की फ्रीडम नहीं थी। तो रानियों के एंटरटेनमेंट के लिए हवा महल बना। उस समय जो रानियाँ और जो राजा होते थे उनका रेजिडेंस होता था सिटी पैलेस, जो कि यहाँ से नियर अबाउट 400 मीटर की दूरी पर है, जहाँ अभी जयपुर की रॉयल फैमिली स्टिल लिविंग देयर। ओके। तो उनका रेजिडेंस वहाँ होता था और सिटी पैलेस से रानियाँ यहाँ आती थी अपना समय बिताने, एंटरटेनमेंट करने और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। तो एक्चुअली में देखिए, मैं आपको एक वर्जन बताना चाहता हूँ कि हम हिस्ट्री में देखते हैं, विकीपीडियाज में देखते हैं, गूगल्स में देखते हैं, और जितने भी हमारे गाइड भाई रहते हैं, ये जो भी बोल रहे हैं वो आज के डायमेंशन में सही है। लेकिन मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि ये एक्चुअली में जो महाराजा थे और ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, ये किले बनाए गए, महल बनाए गए, मंदिर बनाए गए, ये एक्चुअली में किस स्थिति में बनाए गए होंगे। देखिए, जय सिंह एंड देन माधो सिंह एंड देन पृथ्वी एंड देन सवाई प्रताप सिंह जो उनके छोटे भाई थे, ये सभी एक ऐसी स्थितियों में रहा करते थे जो कि बहुत मुश्किल स्थितियां थी। और देखिए ये जो डायनेस्टी, कच्छवा डायनेस्टी है राजपूताना किंग्स की, ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और ये कम बात नहीं कि जो सवाई प्रताप सिंह थे, ये 38 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। ये 14 साल की उम्र से ही थ्रोन पे बैठ गए थे जब इनके बड़े भाई पृथ्वी सिंह एक बहुत ही बुरी स्थिति में एक कंस्पिरेसी के अंतर्गत उनकी डेथ हुई थी। तो ये थ्रोन पे बैठे थे और बहुत मुश्किल स्थिति में इन्होंने अपना जीवन जिया है, क्योंकि मराठास के रूलर्स और इधर मुग़ल, स्पेशली मुग़ल्स काफ़ी मुश्किलें प्रोड्यूस करते थे और बहुत सारे पैसे धन निकल गया अपने किंगडम को बचाने के लिए। इसके अलावा ये बहुत शौकीन थे इन अ सेंस कि इनने ब्रिज निधि जैसे पोइट्स की रचना की है और दोनों भाषा में इन्हें रचना की है। और इसके अलावा जय सिंह तो हम जानते ही, जयपुर और हमारे माधव श्याम मंदिर से उनके क्या संबंध रहते, किस तरीके से उनने हमारे इस सनातन की भव्यता दी और बनाया था। वैसे ही सवाई प्रताप सिंह भी अनन्य भक्त थे और इनने ये जो हवा महल है, ये सिर्फ रिक्रिएशन के लिए नहीं बनाया था। एक्चुअली में जब इतनी मुश्किलें रहती है लाइफ में तो कुछ सुकून का पार्ट भी रहता है, जो हमारे लाइफ में भी रहता है। उस समय भी वैसे ही था, लेकिन ये 38 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। सोचिए कितना स्ट्रेसफुल जीवन होगा, कितनी लड़ाई किया था, कितने सारे इनने फेलियर्स भी किए और कितनी जगह इनने बेहतर काम भी किया है। जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग और जो श्याम मंदिर के पीछे के जो झरने और जो आसपास की बनावट है सिटी पैलेस के आसपास की, इनके डायनेस्टी की देन है। और इनने एक्चुअली में जो मुग़ल एम्परर में अपने हिंदू पोइट्रीज और आर्टिस्ट थे जो भाग रहे थे, मुश्किल में थे, क्योंकि उस समय शैम्बल्स में थी मुग़ल इन हिज रेन, तो इनने उनको पैट्रोनेज जी और इनने कनौजरशिप देखी। हवाई महल और सिटी पैलेस के जो अंदर के कमरे थे वो भी इनने अपनी इच्छा से कनौजरशिप के अंतर्गत उन लोगों से बनवाए जो आर्टिजन्स थे। तो इनने एक तरह से काफ़ी पेमेंट और पैसा हमारे कल्चर, सनातन धर्म और उसकी संस्कृति के लिए भी किया है। और इसी बीच उनने मुग़ल और ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी थे जिनको उन्होंने डील किया एक बहुत छोटी उम्र में, और इनकी डेथ 38 साल में हुई थी। डेफिनेटली दे वर वेरी डिफरेंट पीपल। ये सिर्फ एन्जॉयमेंट का साधन नहीं था ये चीज़ों को बनवाना। और बाकी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मेरे साथ एन्जॉय करिए हवा महल। इसके बाद मैंने काफ़ी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में घूमा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
राजाओं का कैसा जीवन था और हमारा सनातन पास्ट में कैसा था, वैभवशाली था। और अब आज के रेल में वापस हम उस तरफ 1799 जा में रहे इसका हैं, निर्माण जैसे जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ब्रिटिश के अनन्य भक्त थे और वास्तुकार लालचंद उस्ताद की देखरेख में 5 मंजिला इमारत को भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार के निर्माण उनने करवाया था। और इसे बनाने में लाल व गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और 953 आकर्षक छोटी बड़ी जालीदार खिड़कियां हैं इसमें। हवा महल बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था विश्राम करना और साथ ही दुश्मनों पर भी नज़र रखना, क्योंकि इस प्रकार बनाया गया है कि आप अंदर से सारी गतिविधियां बाहर देख पाएँ और बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चला अंदर क्या हो रहा है। देखिए सामने से तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, लेकिन पीछे मुझे ये महसूस हुआ कि मैं आप तक अपने विचार ज़रूर कन्वे करूं कि भाई ये जितनी भी आप देख रहे हैं धरोहर, ये राजाओं और हमारे सनातन का वैभव है। और ये हमें दर्शाते हुए अभी तक पिछले 100 साल में लगा है कि ये एंजॉय करने की जगह थी, ये राजाओं के क्रीड़ा स्थल थी, वहाँ पे इतनी रानियाँ रहती थी, ऐसा भोग विलास होता था। लेकिन ये बात सही नहीं है। राजस्थान के इतिहास में एक से एक बढ़कर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने ना देश को बचाया बल्कि उन विदेशी आक्रांताओं को भी सबक दिया। और राजस्थान की जो भूमि है वो वीर राजपूत राजाओं की रही है और जिनने कभी भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया 99% केसेस में। और एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द किंग्स जिनने कि सामने वाले से मिल गए थे। एक्चुअली में राजस्थान में जो चुरू जगह है वहाँ पे भी एक हवा महल जैसी आकृति है, मतलब बिल्डिंग है, एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सुराना महल। वो एक्चुअली में कोठारी फैमिली जो कि एक जैन वंश की फैमिली थी, उनने 1800 सेंचुरी में इसका निर्माण किया था। इसकी भी मैंने एक पिक्स दी हुई है। इसमें 1111 दरवाजे थे, तो वो भी एक हवा महल है और वर्थ है देखने लायक। देखिए ये इसका एक मॉडल रखा हुआ है, ये सामने से काफ़ी सुंदर तरीके से नक्काशी की हुई है। पीछे का जो एरिया है बिल्कुल ही सिंपल और प्लेन है। और देखिए मुकुट के शेप का ये अष्टभुजा कार है, मतलब 8 भुजाओं के साथ बना हुआ है। और ये एक इतना स्पेशल बिल्डिंग है, 50 फीट ऊंची या 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग है ज़मीन से। इसका कोई बेस नहीं है, उसके बिना बनाई हुई ये शैली है, राजपुताना शैली, जिसमें थोड़ा सा मुगल और इस्लाम का भी पार्ट है। और ख़ास बात है कि ये 87 डिग्री पे टिल्टेड है और कभी भी आप जाएं इसमें तो कोने पे ना खड़े रहें, ज़्यादातर झुंड में जाया करिए। और इसमें क्योंकि 5 मंजिले में कोई सीढ़ी नहीं है तो रैम्प्स हैं, और रैम्प्स पे रानियाँ को व्हील चेयर जैसी चीज़ों से ऊपर जाया करती थी। लेकिन सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है उसमें कोई नक्काशी नहीं है, जिससे कि कम से कम एक्सीडेंट हो। और देखिए 5 मंजिला जो इमारत है, ये 5 मंजिल जो हैं वो शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, सूर्य प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। इसमें से रत्न मंदिर जो मैंने अभी इससे पहले आपने देखा काफ़ी इष्ट और रंग बिरंगी ग्लासेस थी, अलग अलग विदेशों से उस समय वैभव का प्रतीक था, अलग अलग जगहों से मंगवाई गई थी। और क्योंकि ये यूनेस्को एक हेरिटेज है और साथ में चूने बालू पत्थर से बनी है, तो कोशिश करिए कभी भी कोने पे ऊपर जाकर खड़े मत होइए, इट इज़ पॉसिबल टू बी क्रैक्ड। और सबसे अच्छा समय जो है वो सुबह का होता है। ऐसा बोला जाता है कि जब सूर्य की रोशनी इस महल की खिड़कियों पर पड़ती है तो एक अलग ही किस्म की भूल भुलैया देखने को मिलती है, जो कभी भी किसी भी इमारत में आपको नहीं मिलेगी। देखिए सामने हमारे वीर प्रतापी श्री सवाई प्रताप सिंह की वैक्स स्टैचू रखा हुआ है, ग्रेट। और साथ में सामने ही हवा महल का भी एक बेसिक मॉडल दिया हुआ है। तो अच्छे ढंग से रखा गया, इसको बहुत बार रेनोवेशन किया, लेकिन इसको एक्चुअली में रेनोवेशन और सनातनी संस्कृति का एक पार्ट इसमें अच्छे ढंग से आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये वही कोर्टयार्ड है, शरद मंदिर जिसको बोलते हैं। तो रानियां जब आती थी तो एंटर हो गए, यहाँ पे रानियां बैठती थी और फिर यहाँ से बैठ के वो बाहर की तरफ देखती थी। गणगौर का जुलूस, तीज का जुलूस, रोजमर्रा लाइव ये झरोखे आप देख सकते हैं, तो ये लगभग 953 इस तरीके के अलग अलग हैं और यहाँ से ही रानियाँ देखा करती थी। थोड़ी वॉइस बहुत क्लियर नहीं है, बट फ्रेंड्स आई हैव वर्कड वेरी हार्ड और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि एक प्रैक्टिकल आपको ग्लिम्स दूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मिस ना करें, बेल आइकन हिट करें और सजेस्ट ज़रूर करें, हेल्दी कमेंट्स दें कि हम और क्या बेहतर आपके लिए कर सकते हैं। देखिए ये जितनी भी जगह हैं ये सब ही वर्थ हैं जाने लायक। और बेस्ट समय जो होता है वो अक्टूबर मिड से लेकर फरवरी के एंड तक है। इसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ी गर्मी हो जाती है, बट एनीवे जयपुर इज थ्रू आउट द ईयर इट इज़ वर्थ टू विजिट द प्लेस। इट इज़ द फ्लेवर ऑफ इंडिया, डोंट मिस इट।
4 फ्लोर तक रैंप बनाई गई है। और उस समय रानियां पैदल भी जाती थी और त्योहारों पे वो व्हील चेयर पे बैठती थी, जो कि चंदन की लकड़ी की होती थी। फिर दासियां उनको ऊपर लेके जाती थी, क्योंकि उनकी ड्रेसेस हैवी होती थी, हैवी ज्वेलरी होती थी। सो ये रत्न मंदिर का ख़ास पार्ट है। और देखिए इसमें कितने बेहतर तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासेस को लगाया गया है। देखिए देखते ही बनता है। और मैं तो कहूँगा वेलकम टू जयपुर, नॉट सैन फ्रांसिस्को। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड रियल। आप देख सकते हैं लोग दे आर ऑल एन्जॉइंग, दे ऑल हैप्पी टू बी हियर। देखिए जब भी आप यहाँ पे आएँ तो मिस ना करें कि आप एक धरोहर में यूनेस्को उसकी देखभाल करना आपका भी दायित्व बनता है। देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग भरे पड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ कि लोग एक्चुअली में इसको एंजॉय करते हुए कम देखते हैं, आप पिक्स खींचते हुए ज़्यादा देखते हैं। तो आप इसमें आइए, पिक्स खींचिए, याद रखिए। और लेकिन इसको एंजॉय करिए। दोबारा वापस कब आते हैं पता नहीं रहता है, लेकिन ये वर्थ देखने लायक है। देखिए ये ऊपर का भी एरिया है। और यहाँ से अगर आप देखें सब हवा मंदिर की सीढ़ी से जो मैं चल के आया हूँ, सब एक वन एट ए टाइम चल सकता है तो बड़ा मुश्किल होता है। शाम के वक्त तो फीमेल्स को ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा, बिकॉज बहुत थोड़ी सी जगह है। और देखिए नहरगढ़ फोर्ट, सिटी फोर्ट एंड जंतर मंतर सब कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल। जयपुर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, राजस्थान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। और वर्थ है यहाँ पे हर एक जगह को घूमना और अपने राजाओं की संस्कृति देखना। और देखिए यहाँ के जितने भी मंदिर हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत वैभव के साथ बनाए हुए हैं ज़्यादातर मंदिर। ये खासियत है, इसलिए मैं यहाँ पे दर्शन को एक बहुत ही महत्व देता हूँ। चाहे वो महाराणा प्रताप की गुफा हो या कुंभलगढ़ फोर्ट जाते समय मंदिर हो, उसके अंदर के मंदिर हो, बाहर के मंदिर हो, नाथ द्वारा हो, ऑल ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल राजपूताना आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। सामने की बनावट ये अंदर से लिया हुआ है, सबसे भव्य दृश्य है ये। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और शेयर करता हूँ किस तरीके से हमने अपने गाइड के साथ मिलके इस पूरे एरियाज़ की एक छोटा सा वीडियो ग्लिम्स आपको दिया है। और ये रत्न मंदिर में मैं खड़ा हूँ, जो कि सुंदरता के लिए जाना जाता था। और विचित्र मंदिर जस्ट ऊपर है, जहाँ पे हमारे कछावा रूलर डायनेस्टी। और फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग मी टिल देन। बट ये एंड नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपने गाइड के साथ मिलके इसको रीमेक किया था। और कुछ ऐसे क्षण मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि मुझे वर्थ एन्जॉयमेंट दे रहे हैं और आपको भी जोड़ के रखेंगे। और मुझे आखिरी तक देखने के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। और कमेंट लिखें और बताएं कि और क्या क्या चीज़ें आपको लगती है इसमें बेहतर थी जो मैं मिस कर गया हूँ। अगली बार मैं उसको भी कवर अप करूँगा। और देखते रहिए, एन्जॉय करिए। बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ फ्रॉम 70s and 60s, Mackenzie and Casablanca. Enjoy it. Dancing,